हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे यूट्राइन प्रोलप्स के बारे में और इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज प्रोलप्स? प्रोलप्स मीन्स टू फॉल और स्लीप आउट ऑफ प्लेस, bulging of one or more pelvic organs like bladder, uterus, rectum into the vagina. The prolapse mainly aged persons को होता है। ओवर टाइम एंड विथ मल्टीपल वेजाइनल चाइल्ड बर्थ, जो पर्सन का ऑन से एक से ज़्यादा वेजाइनल चाइल्ड बर्थ हुआ है एंड जिसका इसके लिए क्या होगा, जब मसल्स एंड द लिगामेंट्स अराउंड योर यूटेरस वीकेन, जो मसल्स एंड जो लिगामेंट्स है यूटेरस के आसपास वो वीकेन हो जाते हैं, इसके लिए प्रोलप्स होता है। ठीक है। प्रोलप्स का मेनली 4th स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में यूटेरस फॉल्स इनटू द अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना। सेकेंड स्टेज में लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना निकल जाते हैं। थर्ड स्टेज में यूटेरस प्रोट्रूडिंग फ्रॉम योर वेजाइना, मतलब यूटेरस वेजाइना से निकल जाते हैं। एंड फोर्थ स्टेज में एंटायर यूटेरस स्लीप्स आउटसाइड ऑफ योर वेजाइना, मतलब पूरा यूटेरस वेजाइना से निकल जाते हैं। प्रोलप्स क्यों होता है? मेनली प्रोलप्स होते हैं लॉज ऑफ मसल टोन्स एंड मेनोपॉज के बाद हार्मोनल कंट्रोल डिसबैलेंस होने के बाद मसल टोन्स एंड लिगामेंट वीकने हो जाते हैं। इसके बाद प्रोलप्स होते हैं। मेनली वेजाइनल चाइल्ड बर्थ ऑन से ज़्यादा, एक से ज़्यादा वेजाइनल चाइल्ड बर्थ होता है तो ओबेसिटी के कॉज में हो सकते हैं। क्रॉनिक काफिंग और स्ट्रेनिंग और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस में भी हो सकते हैं। इसके साथ कोई भी पर्सनस का फैमिली हिस्ट्री में यूटेराइन प्रोलप्स है तो उसको हो सकते हैं। एंड कोई भी पर्सनस का कोई भी पहले भी कोई वेजाइनल सर्जरी है, कोई भी पेल्विक सर्जरीज हुआ है तो उसका हो सकते हैं प्रोलप्स। तो प्रोलप्स का क्या क्या मेन सिम्टम्स होता है? ठीक है। जो जिस पेशेंट को प्रोलप्स होगा वो मेनली उसका प्रोलप्स होगा तो उसका मेनली हम लोग सोच सकते हैं जो उसका मेनोपॉजल टाइम आ गया है। उसके साथ क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा एब्डोमेन में हैवीनेस फील होगा, एब्डोमेन बोनलेस फील होगा एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आएगा उसके पेल्विक रीजन में। ठीक है। पेल्विस में बहुत ज़्यादा पेन होगा एंड एब्डोमेन एंड लोअर बैक पोजीशंस में बहुत ज़्यादा पेन होगा। वो इंटरकोर्स नहीं कर पाएगा क्योंकि इंटरकोर्स के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन फीलिंग होगा। उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशंस होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा एंड यूरिन पर निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत हो सकता है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है, सडन अर्जेंसी टू पास यूरिन हो सकता है। तो प्रोलप्स मेनली क्यों होता है हम पहले भी डिस्कस किया है। जो कोई भी पर्सन्स का लॉस ऑफ मसल टोन एंड रिजल्ट ऑफ मेनोपॉज के बाद एंड प्रेगनेंसी और ऑन से ज़्यादा वेजाइनल चाइल्ड बर्थ के बाद मेनली प्रोलप्स हो सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे प्रोलप्स के मेडिसिन के बारे में जो हम लोग क्लिनिक्स में यूज़ कर सकते हैं और जो AIPGDMA के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रग है। तो नेट्राम्यूर हम लोग कब प्रेस्क्राइब कर सकते हैं? जब प्रोलप्स में बियरिंग डाउन सेंसेशन होगा एंड एज ए फील होगा जो सब कुछ बाहर निकल आएगा। ठीक है। एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा हेवी फीलिंग होगा उसका एब्डोमेन में। एंड वो एमिलिएट कब होगा? जब वो पेशेंट बैठेगा और मूवमेंट करेगा तब उसका थोड़ा सा एमिलिएट होगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर दिन में 2 बार अब लोग दे सकते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाएगा तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओरामेट और कोनियम मैक। हाइपरट्रॉफी के साथ जब बहुत ज़्यादा रीचिंग होगा और स्ट्रेनिंग होगा, ठीक है, तब हम लोग क्या मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? ओरामेट यूज़ कर सकते हैं, पोडोफाइलम यूज़ कर सकते हैं, रास्टॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सीपिया प्रोलप्स के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेमेडी है। तो सीपिया कब दे सकते हैं हम लोग? मस्ट क्रॉस्ड लेग्स टाइटली और सीट क्लोज टू प्रिवेंट इट। मतलब जो सीपिया का पेशेंट होगा वो उसका जो यूटेरस बाहर निकल के नहीं आएगा तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उसका लेग क्रॉस करके बैठते हैं। ठीक है। उसको ऐसे फील होता है जो वो उसको क्रॉस करके नहीं बैठेगा तो उसका यूटेरस बाहर निकल जाएगा। एंड इसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट फीचर सीपिया पेशेंट्स में है, जो पेशेंट को मतलब सेक्सुअल कोई अर्ज नहीं रहेगा, जो म्यूरेक्स के पेशेंट में रहेगा। इससे दोनों सिम्टम्स में आप लोग म्यूरेक्स के साथ सीपिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग मेडो कब दे सकते हैं? जब मस्ट प्रेस फीट एगेंस्ट सपोर्ट, मतलब फीट को एगेंस्ट सपोर्ट प्रेस करना पड़ेगा।
ठीक है। म्यूरेक्स में हम लोग पहले बोला है, म्यूरेक्स और सीपिया में सेम सिम्टम्स है, मास सीट डाउन एंड क्रॉस लिम्स टू एम्यूलेट प्रेशर। मतलब म्यूरेक्स में भी उस पेशेंट क्रॉस करके, उसका लेग क्रॉस करके बैठेगा क्योंकि उसको प्रेशर रिलीफ, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। बट म्यूरेक्स में जो पेशेंट होगा उसका सेक्सुअल अर्जेंसी रहेगा एंड सेक्सुअल अर्ज रहेगा, एंड जो सीपिया को पेशेंट होगा उसका कोई भी सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है। पोस्ट क्लाइमेक्टेरिक प्रोलैप्स्ड आगर यूज़ कर सकते हैं आप लोग। पोस्ट क्लाइमेक्टेरिक मतलब क्लाइमेक्टेरिक के बाद कोई भी, मतलब मेनोपॉज के बाद कोई भी पेशेंट को जब प्रोलैप्स का सिचुएशन होगा तब हम लोग क्या दे सकते हैं, आगर यूज़ कर सकते हैं। प्रोलैप्स यूटेराई एंड एक्रीड डार्क ल्यूकरिया विथ लैम्बोसैक्रल बैकएक। मतलब यूटेराइन प्रोलैप्स होगा एंड उसके साथ ल्यूकोरिया का रिलीज होगा। ल्यूकोरिया किसका टाइप का होगा, एक्रिड होगा, डार्क कलर का होगा, एंड उसके साथ लैम्बोसैक्रल रीजियन में बैक एक बहुत ज़्यादा पेन होगा। तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप प्रोलैप्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। प्रोलैप्स विथ ब्लियरिंग डाउन सेंसेशन हैज़ टू सपोर्ट अनलेस विथ हैंड्स। मतलब प्रोलैप्स का सिचुएशन इतना ज़्यादा होगा जो उसको हाथ से उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। कौन सा मेडिसिन होगा, लिलियम टिक सैनुकुला। लिलियम टिक सैनुकुला ये प्रोलैप्स के लिए दोनों मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जब हाथ से उसको सपोर्ट देना पड़ेगा तब हम लोग क्या मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, लिलियम टिक और सैनिकुलेटा। और जब क्रॉस लेग करेगा तब हम लोग यूज़ करते हैं म्यूरेक्स और सीपिया। प्रोलैप्सिस यूटेरी में केसेस ऑफ ईयर्स स्टैंडिंग क्योर्स। तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं लाइसिन। सिमिंगली इन हॉट वेदर, मतलब प्रोलैप्स का सिचुएशन कब देखने को मिलेगा, जब बहुत ज़्यादा हॉट समर सीजन में प्रोलैप्स का सिचुएशन देखने को मिलता है, तब हम लोग दे सकते हैं कैलिबाइक्रोम। विथ पेन इन लेफ्ट ओवरी एंड बैक एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। मतलब पेन होगा लेफ्ट ओवरी, मतलब लेफ्ट साइड में ओवरी के रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होगा एंड बैक साइड में भी पेन होगा। बैक साइड में लैम्बोसैक्रल रीजन में पेन होगा। और क्या मेडिसिन था, एस्कुलस हिप, एंड उसके साथ पेन एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो पेन होगा वो मतलब फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब सामने दिखे एंड जो नीचे तरफ दोनों साइड में उसका पेन एक्सटेंड करेगा। तब हम लोग दे सकते हैं अर्जेंटम मेटालिकम। विथ पेन इन राइट ओवरी एंड बैक, क्या मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, पैलेडियम एंड एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। मतलब पैलेडियम में भी सेम सिचुएशन है उसका, बट डिफरेंस क्या है, लेफ्ट ओवरी में हम लोग दे सकते हैं अर्जेंटम मेट एंड राइट ओवरी में जब पेन होगा एंड बैक के होगा तब हम लोग दे सकते हैं पैलेडियम। तो एक एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब राइट ओवरी एंड बैक रीजियन में पेन होगा तब हम लोग दे सकते हैं पैलेडियम, एंड जब लेफ्ट ओवरी एंड बैक